दोस्तों, जय मसीह की। मैं हूं आपका भाई पास्टर रामिन। एक बार फिर परमेश्वर के वचन लेकर आप लोगों के सामने आए। मेरे मित्रों, मैं वचन में जाने के पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा चैनल के नाम है माय जीसस मिशन। इस चैनल को आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस दीजिए, जिससे आने वाले जो भी वीडियो अपलोड करेंगे आप लोगों को मिलते रहे। मेरे मित्रों, हमें फिर उम्मीद करते हैं जब लोग जो जहाँ भी जैसे हैं, हमारा प्रभु यीशु मसीह आप सभी को संभाल बचा के रखे, आगे भी रखेंगे। मेरे मित्रों, हम आज एक टॉपिक की बात करेंगे। जो टॉपिक बहुत ही अच्छा है और बहुत कोई के अंदर सवाल उठता है जी, यीशु 30 साल के उम्र तक आखिर क्या ऐसा बात है जो प्रचार नहीं किए, या परमेश्वर के राज्य के लिए काम नहीं किए? कौन ऐसा बात है जो 30 साल तक नहीं किया, ठीक उसको बाद 30 साल के बाद 3.5 साल तक उन्होंने परमेश्वर के राज्य के लिए सुसमाचार प्रचार किया? कौन ऐसा बात है? मेरा मित्रों, इस टॉपिक के हम बात करेंगे। तो मेरा टॉपिक के नाम है 30 साल तक यीशु अपना परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार प्रचार क्यों नहीं किया। इसके मैं खुलासा करने के पहले हमें ये जानना है, यीशु हुआ कौन, यीशु कहाँ से आया था, यीशु धरती पर जब तक उस टाइम क्या थे। देखिए, हम अगर देखेंगे तो हमें सबसे पहले एक पुत्री में जाना है। वो पुत्री के नाम है हिब्रू माने इब्रानियों 8 अध्याय। यह हम पढ़ेंगे, 1 से थोड़ा आगे जाएंगे, आप लोग देखिएगा। अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महामहिम के सिंहासन के दाहिने जा बैठा है। ये कौन है? यीशु हमारा महायाजक है। 8 इब्रानियों 8:1 में बताया गया। आप जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महामहिमन के सिंहासन के दाहिने जा बैठे हैं। यानी यह हमें बताना चाहिए प्रभु क्या थे? प्रभु महायाजक थे। प्रभु महायाजक थे। ये स्वर्ग से परमेश्वर के भेजे हुआ महायाजक पृथ्वी पर आया और पृथ्वी पर आने के बाद 30 साल तक साइलेंट रखनो, बात परमेश्वर के लिए नहीं कहा। अगर 30 साल के बाद ये परमेश्वर के राज्यों के सुसमाचार प्रचार करना, परमेश्वर के जो योजना है, परमेश्वर के जो उद्देश्य है, परमेश्वर जो फोकस है, परमेश्वर जो जिस मकसद उनको भेजे उस मकसद के पूरा करने के लिए 30 साल के बाद उन्होंने शुरू किया। आप 30 साल के बाद जब शुरू किया 3.5 वर्ष तक उन्होंने काम किया, लमसम हम लोग जैसे समझते हैं। तो ये हो गया है। सबसे पहले हमने देखे महायाजक बनकर आया था स्वर्ग से। मूसा के व्यवस्था के अनुसार जब परमेश्वर दिए थे तंबू को सेवा करने के लिए, जो जाजक लोग, लेवी लोग, जाजक महाजक जो भी होता था वो मूसा के तंबू की सेवा करते थे। जो परमेश्वर जो नमूना दिखाया था स्वर्ग पर उसको सेवा करते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में से होके आया जो उस तंबू के यानी स्वर्गीय तंबू की सेवा करने के लिए एक महायाजक बन के आए थे। आप बोल सकते हैं आखिर इसे कौन ऐसा बात है जो महायाजक बन के आए भी ठीक है, लेकिन 30 साल तक उन्होंने सुसमाचार प्रचार नहीं किया। 30 साल की उम्र तक उन्होंने परमेश्वर के कोई कार्य नहीं किया। 30 साल के बाद ही किया। इसके लिए हम जाएंगे। अब टॉपिक आ गया मेरा, हम फिनिशिंग दे रहे हैं कि आखिर 30 साल तक परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सेविकाई में क्यों नहीं बुलाया, 30 साल के बाद बपतिस्मा क्यों लिए। अभी हम लोग देखते हैं 30 साल के बाद परमेश्वर यीशु मसीह जी क्यों वो सेविकाई शुरू किया, 30 साल के पहले क्यों शुरू नहीं किए। चलिए उस वचन को हम पढ़ना चाहते हैं। हम लोग जाएंगे गिनती के पुस्तक 4 अध्याय वचन 1 से पढ़ेंगे। एकदम स्पष्ट क्लियर हो जाएगा आखिर कौन ऐसा बात है जो प्रभु 30 साल तक साइलेंट रहा, धरती पर मनुष्य के रीति से मनुष्य से है उद्देश्य पूरा किया। चलिए हम वचन के देखते हैं क्या है बात है। बात यह है मेरे मित्रों, मूसा के द्वारा परमेश्वर एक आदेश दिया गया था। वो आदेश अगर सही ढंग से लेके चलना है, परमेश्वर का आदेश अगर बरकरार रखना है, परमेश्वर का दोषी साबित ना करना, झूठा साबित ना करना है, इसलिए परमेश्वर का हर एक योजना, हर एक बात, पुराना नियम से लेकर नया नियम तक हर एक बात पक्का सबूत के साथ प्रमाणित करना है। हम देखते हैं यीशु मसीह क्यों 30 साल तक साइलेंट रहा, क्यों 30 साल
के उम्र तक उन्होंने कुछ परमेश्वर के राज्य को सुसमाचार प्रचार प्रचार नहीं किया। एक बार हम लोग देखते लुका तो सुसमाचार कुछ बताया, फिर वहां से नहीं किया। हम वो बात देखेंगे कि वो आया परमेश्वर के महायाजक बन के, महायाजक बन के कौन है? परमेश्वर। हम उस जगह जा रहे हैं, देखिए यहाँ लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से और हारून, ये एक से देखते गिनती 4 एक से, फिर यहोवा मूसा से और हारून से कहा, वचन 2, लेवी और कहाती कर उनको कुलों के बीतों के घराने के अनुसार गिनती करो, अर्थात 30 वर्ष से लेकर 50 वर्षों तक, माने ये जो 30 वर्ष से लेके 50 वर्ष का यानी 20 साल तक परमेश्वर के राज्यों के लिए, उस जाजों के पद के लिए, माने मंदिर की सेवा करने के लिए एक निर्दिष्ट उम्र और समय निर्धारित किया था। वो कहा से 30 वर्ष से लेके 50 वर्ष तक वो सेवा कर सकते, इसके पहले कोई भी वो मंदिर की सेवा नहीं करते। ये धरती पर के लिए ठीक यही चीज जब स्वर्ग के नमूना, स्वर्ग जो तंबू दिखाया गया था, नमूना देखा था, ठीक उसी के रीति के अनुसार, उसे ठीक सेम चीज परमेश्वर के जो तंबू स्वर्ग में, उसी तरह वो इस नमूना के हिसाब से मूसा के द्वारा परमेश्वर एक पृथ्वी पर माने धरती पर उस वेदी को बनाया था, और उसको सेवा करने के लिए पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान ये जो बनाया था, उस देखने के बाद सेवा के कार्य के लिए जितना आदमी काम करेंगे, उस तंबू में जितना आदमी काम करेंगे, उस वेदी की सेवा करने के लिए उसको हर एक को 30 साल का उम्र निर्धारित किया था। 30 साल के पहले नहीं कर सकते थे। यही कारण मेरे मित्रों, ये यीशु भी 30 साल के बाद उन्होंने उस तंबू की सेवा किया। कौन तंबू के? स्वर्गीय तंबू के। धरती पर के मनुष्य के लिए दिया गया था 30 साल, लेकिन वो भी महायाजक बन के स्वर्गीय स्थान से आए थे महायाजक। तो यहाँ से और वहां से जो पार्थक्य है, पार्थक्य के पहले के जो मनुष्य जाजक महायाजक बांधते थे, लेवी के काम जो भी करते थे, हर एक को उम्र निर्धारित कर देते 30 साल, और 30 साल के बाद ही जाके मंदिर की सेवा कर सकते, नहीं तो नहीं कर सकते। एक परमेश्वर मूसा के द्वारा 30 साल, आप पढ़िएगा गिनती के पुस्तक, वहां जब 4 अध्याय से पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा 4 अध्याय, तो हर एक चीज आपको क्लियर हो जाएगा। आखिर यीशु कौन ऐसा बात है जो 30 साल के उम्र तक साइलेंट रहा, परमेश्वर के राज्य के सेवा नहीं किया, और उसको बाद उन्होंने 30 साल के बाद जाके सेवा करना शुरू किया। मेरे मित्रों, यही बात है जब परमेश्वर के हर एक मंदिर के काम करने के लिए मनुष्य के, वेदी के काम करने वाला मनुष्य के, जितना जाजक मजक से सब कोई के 30 साल समय उम्र, 30 साल उम्र निर्धारित किया था। उसको समय के तहत 30 साल से लेकर 50 तक, यानी 20 साल तक सेवा करने का अधिकार मिला था, परमेश्वर दिया था। यही कारण है प्रभु यीशु मसीह 30 साल के उम्र के बाद उन्होंने सेविकाएं शुरू कर 3.5 वर्ष कि हमारा प्रभु यीशु मसीह, हिब्रू 8 में हम लोग पढ़े, जो हमारा महायाजक बन के स्वर्ग से आए थे, तो महायाजक वो भी मंदिर के काम किए हैं, और महायाजक बन के हर एक विधि के जो भी काम है, वो हर एक काम संपूर्ण करके हम सब मानव जाति के लिए अपने आप को क्रूस पर चढ़ाया, और जितना पाप बोली, होम बोली, दोष बोली, मेल बोली के जो भी व्यवस्था परमेश्वर दे, सारे की सारी चीज पूर्ण करके हमें और आपको इस पापों से छुड़ाया। परमेश्वर का आशीष इस वचन के द्वारा आप सभी पर बने रहे। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को इस वीडियो अच्छा लगा, कुछ सीखने के मिले। अगर कोई कुछ पूछे जाके 30 साल तक परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह अगर है, तो 30 साल तक वो परमेश्वर राज्य के लिए सुसमाचार प्रचार क्यों नहीं किए, तो आप लोग बता दीजिए इस बात के स्पष्ट रूप से, जो परमेश्वर पहले ही निर्धारित कर दीजिए, परमेश्वर के वेदी के, परमेश्वर के तांबू के जो भी सेवा करेगा, उस राज्य के जो भी सेवा करेगा, उसको 30 साल तक, एज 30 साल तक उसको नहीं करना, 30 साल के बाद ही उसको करना है। ओके, सबको खुश रहिए, आनंद रहिए, परमेश्वर के वचन में बढ़ते रहे। आमीन।